एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 149। श्लोक महला पहला मीन से गुरु नानक देव जी की रचना है। खतियो जम्मे खत्ते करन तै खतिया विच पाए। खतिया मीन्स खता करना, भूल चूक करना। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, अपनी ही की हुई भूलों के कारण इस जीवन में आए हुए लोग यहाँ भी पाप कर्म ही करते हैं। अपनी ही भूल के कारण, पिछले जन्मों में जो भूल की, माया के साथ अटैच रहे, माया की ओर अग्रसर हुए, करने तो आए थे गति परमात्मा की ओर। उन्हीं भूलों के कारण जो करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना था वही संजोते रही, वही करते रहे। उन्हीं गलतियों के कारण, भूलों के कारण ये जीवन मिला है। इस जीवन में भी लोग यहाँ आकर फिर दोबारा से वही खता करते हैं, वही पाप कर्म करते हैं। और आगे भी क्यों अब पाप कर रहे हैं, तो आगे भी दोबारा से संस्कारों के कारण पापों में ही पड़े रहेंगे। खते हो जम्मे खत्ते करन, खता के कारण ही इस जीवन में आए हैं, अब फिर खता कर रहे हैं। और आगे तक खतिया विच पाहे, आगे भी जो अब भूल कर रहे हैं उसके आगे फिर उन्हीं के संस्कारों के कारण पापों में ही पड़े रहेंगे। धोते मूल ना उतरहे, जे सब धोवन पाहे। नानक बक्से बक्सिए है, नाही ते पाही पाहे। शरीर को धोने मात्र से पाप कदापि नहीं उतरते, बेशक उसे 100 बार धोया जाए। पापों को धोने के लिए तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को धोना पड़ेगा। मन कैसे धुलेगा? मन में जो अवगुण है, जो मैल लगी हुई है विकारों की, उसे हटाना पड़ेगा ना। शरीर पे कोई मैल लग जाए, फटाफट हम धोते हैं कि ये जरा सा भी कीचड़ क्यों लगा है, ये गंदा लग रहा है, इसको पहले धो। कितनी बुरी फील आती है कि सबसे पहले तो इसको हटाओ। लेकिन जो अंदर मन में मैल है, विकारों की मैल है, उसको हटाएंगे तो बात बनेगी। और विकारों की मैल कैसे हटेगी? धैर्य से, सहजता से, प्रभु नाम से, गुरु की शिक्षा से। गुण बसते चले जाएंगे, अब गुण छूटते चले जाएंगे, ये विकारों की मैल छूटती चली जाएगी। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज, शरीर को धोने मात्र से पाप कदापि नहीं उतरते, बेशक उसे 100 बार धोया जाए। हे नानक, यदि प्रभु कृपा करे और क्षमा कर दे, प्रभु कृपा कर दे, वो अहेतु की कृपा भी करने वाला है। अगर वो कृपा कर दे, कोई उसकी राह पर चले, पिछले सारे बुरे कर्म माफ करवा देता है, माफ कर देता है। बख्शनहार है वो, निताणिया का ताण है वो, सर्व का दातार है वो, भक्त वत्सल है वो। जो उसका भक्त हो जाए फिर वो भक्तों का प्यारा हो जाता है, भक्तों की रखवाली करने वाला हो जाता है, भक्तों को प्यार करने वाला हो जाता है। हे नानक, यदि प्रभु कृपा करे और क्षमा कर दे तो ये समाप्त हो सकते हैं, तो ये पाप समाप्त हो सकते हैं, अन्यथा जूतों की मार ही पड़ेगी। महला पहला। नानक बोलन झखना,
दुख छड़ मंगिए सुख, नानक बोलन छखना। दुख छड़ मंगिए सुख, दुख सुख दोए कर कपड़े, पहिरह जाए मनुख। हे नानक, दुख को छोड़कर सुख मांगते चले जाना केवल व्यर्थ का प्रलाप ही है। हर सुख अपने साथ दुख लेकर आता है, चिंता लेकर आता है, शोक लेकर आता है। तो हम कहें कि हमें सुख ही सुख मिलता रहे, दुख ना मिले, तो ये तो कोई बात नहीं, ये तो व्यर्थ का प्रलाप करने वाली बात है। जबकि सच ये है, हर सुख अपने साथ दुख लाता है। कोई भी एग्जाम्पल लेकर देख लो, अपने नई गाड़ी ली या किसी के घर संतान पैदा हुई, क्षणिक सुख, कितना बड़ा सुख, हा हा हा, मेरा पुत्र हो गया, अब पुत्र हो गया, धीरे धीरे उसकी चिंता, कभी उसको ये बीमारी, कभी उसको वो बीमारी, ऐसे ना कुछ हो जाए, ऐसे चोट ना लग जाए, ये ठीक रहना चाहिए, है ना। दुख कलेश संताप, हर सुख के पीछे ऐसा, ये कोई चीज लोगे तो भी एकदम से खुशी होगी, नई कार आई है, मन बहुत खुश है, धीरे धीरे वो खुशी घटती जाएगी, चिंता बढ़ती चली जाएगी। बाहर खड़ी है तो है, बाहर कोई खोज ना मार दे इसको, है इसके ऊपर इसका कोई कहीं एक्सीडेंट ना हो ले, कोई टक्कर ना मार दे, कोई चोरी ना कर दे, है ना। कितनी परेशानी, साथ साथ टेंशन दुख प्रलाप लेकर आते हैं सुख। हे नानक, दुख को छोड़कर सुख मांगते चले जाना केवल व्यर्थ का प्रलाप ही है। सुख दुख दोनों उस परमात्मा के दिए हुए कपड़े हैं, जिसे व्यक्ति इस जीवन में यहाँ पहनते हैं। दुख और सुख दोनों कपड़ों की तरह है, सुख भी हम झेलते हैं, दुख भी हम झेलते हैं। जिथे बोलन हारिए तिथे चंगी चुप, अतः जहां इनके बारे में बोलना व्यर्थ है, वहां चुप रहने में ही भलाई है, अर्थात उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। जो वो करता है, वो करतार है, वो कारण है, वो करण है, वो करने वाला भी, वो सृष्टि की रचना करने वाला भी है, विनाश करने वाला भी है। कोई कैसा है उसका कारण भी वही है। तो जब सब कुछ उसकी रजा से ही होना है, तो व्यर्थ का प्रलाप छोड़कर उसकी रजा में राजी रहना चाहिए। तो वही ठीक है। क्यों? क्योंकि जहां बोलना व्यर्थ है, जितना मर्जी चीख चिल्ला लो, किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, किसी का मित्र प्यारा, कोई सगी संबंधी छूट जाता है, मीन्स मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, कितना विलाप करते हैं, कितना प्रलाप होता है। सच तो ये है, देने वाला भी वो, लेने वाला भी वो, उसकी दी हुई अमानत उसने ले, तो उसकी रजा हम कुछ नहीं बोल सकते। खड़ा खड़ा व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, हम जितना मर्जी चीखते चिल्लाते रहे, जितना मर्जी बचाते रहे, जो उसका हुक्म है वो तो होना ही होना। तो ये व्यर्थ का प्रलाप है। तो जहां इनके बारे में बोलना व्यर्थ है, वहां चुप ही रहना चाहिए, अर्थात उसकी रजा में चलना ही सबसे अच्छा है। पौड़ी चारे कुंडा देख अंदर भालिया, सच्चे पुरख अलख सिरज निहालिया। जिसने चारों दिशाओं को छोड़कर केवल प्रभु को अपने अंदर खोजा है, चारों दिशाएं छोड़कर, अगर प्रभु को वास्तव में मिलना है तो वो अंदर खोजना पड़ेगा।
वो ऐसा कहीं नहीं है कहीं बैठा हुआ आपको मिल जाएगा। वो तो कण कण में रमा हुआ है। उसको कण कण में रमा हुआ समझने के लिए पहले ये समझना पड़ेगा कि वो हमारे भीतर कैसे विराजमान है, हमारे अपने कण कण में वो कैसे बसा हुआ है। उसके लिए अंदर की यात्रा पहले करनी पड़ेगी। कण कण में उसको विराजमान देखना, हर जीव में उसको विराजमान देखने से पहले पहले उसको अपने अंदर देखना पड़ेगा। अपने अंदर देख कि हमारे अंदर वो किस रूप में है। जब अपने अंदर दिखाई दे जाएगा, अनुभव हो जाएगा, तो फिर वो हर एक में दिखाई दे कि इसमें भी उसी तरह से शक्ति के रूप में काम करना है। तो जिसने चारों दिशाओं को छोड़कर केवल प्रभु को अपने अंदर खोजा है, उसे पता चल जाता है कि उस अलख सत्य प्रभु ने इस सृष्टि को पैदा किया है और पैदा करके फिर इसका पालन पोषण भी स्वयं ही किया है। ऐसा नहीं है सृष्टि को बनाकर वो एक साइड पर बैठ गया है, उसका पालन पोषण भी कर रहा है। उज्जड़ भुल्ले रहा गुर वे खा लिया, सतगुरु सच्चे वाहो सच संभालिया। राह से भटके हुए मनुष्य को गुरु ने रास्ता दिखाया है। तो सच्चा सतगुरु धन्य है, सतगुरु जो सत्य का रूप हो गया है स्वयं भी। सच्चा सतगुरु धन्य है जिसने सत्य को हृदय में धारण कर रखा है। पाया रतन घराहो दीवा बालिया। ज्ञान का दीपक जलने से प्रभु नाम रूपी रत्न हृदय रूपी घर में ही प्राप्त हो जाता है। ये प्रभु नाम है जो असली हीरे मोती है, जिनकी जरूरत हमें आगे के सफर में पड़ेगी, जिनको हम हीरे मोती कह रहे हैं, जो हम जिसके पीछे हम पागल हुए फिरते हैं, जो संसारिक कण हैं, वो तो यहीं छूट जाने हैं। प्रभु नाम रूपी हीरा ऐसा है जो हमारे आगे की यात्रा में काम आएगा। अब क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? ज्ञान का दीपक जलने से प्रभु नाम रूपी रत्न हृदय रूपी घर में ही प्राप्त हो जाता है। सत्य शब्द का गुणगान से व्यक्ति सुखी और सत्यवान बन जाता है। जब बार बार सच्चे शब्दों का गुणगान होगा तो व्यक्ति सुखी, अंदर आत्मा सुखी, आंतरिक मन सुखी। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो चाहिए प्रभु नाम। वो तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, उसी से मिलना चाहती है, उसी के लिए तड़प है, उसी के उसकी प्यास कैसे बुझेगी? प्रभु नाम से। तो सत्य शब्द के गुणगान से व्यक्ति सुखी और बार बार यही कहेगा, सत्य ने सत्य ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है, मुझे हमेशा सत्य बोलना है। धीरे धीरे वो उसका आचरण भी बन जाए। जीव जैसा सोचता है, जैसा बार बार बोलता है, वैसा ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने क्रिएटर आप ही होते हैं। जैसा जैसा हम सोचते हैं वैसा वैसा होता चला जाता है। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, इसलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचते रहो। सत्य शब्द के गुणगान से व्यक्ति सुखी और सत्यवान बन जाते हैं। सच्चे शब्द सलाह सुखिए सच वालिया। नी डरया डर लग गर्व से गालिया। जो प्रभु के भय से विहीन है, जिन्हें प्रभु से भय नहीं लगता, जो अपने आप को कर्ता मानते हैं, जो मानते ही नहीं कि परमात्मा है कहीं, वो सदैव भयभीत रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये तो पता है ना कि वो परमात्मा है या नहीं है, बट मौत सच है। अपनी मौत का उन्हें भय बना रहता है और वे अहंकारी बने रहते हैं। उसी अहंकार के कारण वो इस
दुनिया को छोड़कर नहीं जाना चाहते, मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अंदर अहंकार है। जहां मृत्यु हुई वहां ही अहंकार खत्म हो जाना है। तो जो प्रभु के भय से विहीन है वो सदैव भयभीत रहते हैं, और जो अहंकारी बने रहते हैं उन्हें अहंकार ही गला देता है। नाम हो भूला जग फिरै बेतालिया। प्रभु नाम को भूला हुआ जगत बेताल होकर इधर उधर भटकता रहता है। नाम हो भूला जग फिरै बेतालिया।